मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन आधारित है रस पर, यानी कि रस पर आधारित हमारे 25 प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे और आप लोग अपने आप के टेस्ट करिएगा कि आप लोगों का रस कितना तैयार है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रोध है, भय है, विस्मय है या फिर जुगुप्सा है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह कौन सा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वह नहीं है। क्यों नहीं है? अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, यहाँ पर जुगुप्सा जो होता है वह विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, वहीं क्रोध किसका स्थायी भाव होता है, ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए कि जो क्रोध है वह किसका स्थायी भाव है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, आलंबन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या फिर आलंबन जन्य उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों में जो उचित और सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का, वह कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या फिर शांत रस को? इनमें किस रस को क्या कहा जाता है? रसराज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा अलग है और ये चूंकि 4 लाइन की, इसको आप लोग पहले पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि इस चारों लाइन में, चारों पंक्तियों में कौन सा रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। फिर से आपको पढ़ते रहे हैं कि मन रे तन का कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए बिछिन में, गर्व करे का इतना। तो इनमें जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और पहला जो ऑप्शन होगा वह होगा भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। तो यहाँ पे जो देखिए, जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि यहाँ पर क्या है? शांत रस की। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस, उत्साह रस, शोक रस या फिर रति रस? तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोक यहाँ पर क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, वहीं आपको ये बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि हास्य किसका है, उत्साह किसका है और रति किसका स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, किसका दिया है कि शांत रस का स्थायी भाव? तो देखिए, जो सही आंसर होगा उसके पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, निर्वेद, रति, श्रृंगार या फिर ग्लानि। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वेद यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस या फिर करुण रस। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताते रहिए ताकि आपका नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। तो सही आंसर कौन सा हुआ? 7वां का बी यहाँ पर सही है, यानी कि विभत्स रस यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? ये मैंने पहले आपको पूछा था कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, रति, उत्साह, अद्भुत या फिर क्रोध। तो जो सही आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्साह। अगर कोई भी वीर है, अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है तो वह भी किसी भी मैदान में या किसी भी युद्ध में वह सही से लड़ाई नहीं कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। दिया हुआ है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। तो इन चारों में जो सही होगा आपका होगा आंसर नंबर सी, यानी कि अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव किससे संबंधित है? अद्भुत रस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं और यह बताना है कि शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार यह आपको बताना है।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 11 रस होते हैं शास्त्रीय दृष्टि से, या फिर 9 होते हैं, या फिर 10 होते हैं, या फिर 12 होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 9, सॉरी बी, यानी कि रस कितने प्रकार होते हैं? 9। किसके अनुसार? शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 11, 19, 10 और 12। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 होते हैं। तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कि शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार, तो कुल टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। दिया हुआ है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है कि 9, दूसरा है 33, तीसरा है 100 और चौथा है 10। तो 12 का जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचारी भावों की कुल जो संख्या है वह कितनी है? 33 है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि वितर्क निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, या फिर आलंबन विभाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचारी भाव यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि स्वेद निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, या फिर आलंबन विभाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुभाव यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि मरण निम्न में से क्या है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, या फिर संचारी भाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरण में संचारी भाव है। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, या फिर संचारी भाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी अनुभाव यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, या फिर संचारी भाव है? तो इन चारों में जो सही और उचित आंसर है 17 का, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुभाव यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? संचारी भाव है, अनुभाव है, आलंबन विभाव है, या फिर उद्दीपन विभाव है? तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? 18 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 दिया है कि उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? अनुभाव है, संचारी भाव है, आलंबन विभाव है, या उद्दीपन विभाव है? तो इन चारों में जो होगा सही आंसर नंबर बी, यानी कि संचारी भाव यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? अवस्था, गर्व, अश्रु, रमणीक उद्यान? तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रमणीक उद्यान यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 दिया है कि निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? निद्रा, प्रलय, कंप, एकांत स्थल? तो सही आंसर है 21 का ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि निद्रा यहाँ पर क्या है? संचारी भाव है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार? तो इन चारों में जो सही होगा 22 का यहाँ पर क्या होगा? बी, यानी कि एक संचारी भाव सही होगा। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुभाव को, विभाव को, संचारी भाव को, स्थायी भाव को? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा आपको बताना है। तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थायी भाव यहाँ पर है। ठीक है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि उन्माद क्या है? उन्माद क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, या फिर आलंबन विभाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचारी भाव। उन्माद क्या है? तो संचारी भाव है। प्रश्न नंबर 25 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि जड़ता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, या फिर आलंबन विभाव है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़ता क्या है? एक संचारी भाव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक हमसे जुड़े हैं लाइव में।
और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के और उसके साथ साथ जीके, हिंदी प्लस जीके और उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के भी आपको प्रैक्टिस सेट और फ्री वीडियो मिलते रहें, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।